Now we are going to discuss some questions basically based on the research. Okay, so see, these type of questions are very important for our exams, and research are ultimately we need to go for research, but that's why it's important. So question number 1 is research is, what is research? This is a purposeful. So research is a purposeful systematic activity. Which of the following can be termed main objective of research? To achieve the research, to get valid, reliable knowledge, solve the problem, expand the knowledge, gain the familiarity. All of grand theory, broad explanation of the discipline, that is grand theory. Defining theory. Theory is an organized body of concept that explain the particular phenomena. Epistemology is the acceptable level of knowledge, that is epistemology. Which is the following is function of theory? Theory is to integrate the summarizing, making prediction and explaining. साइंटिफिक अप्रोच में हम क्या देखते हैं, क्या फैक्टर्स हैं, टाइम कितना है और द पॉसिबिलिटी ऑफ थियोराइजेशन. मेटाफिजिक्स नहीं देखते हैं और स्पूरियस रिलेशन भी नहीं होता है. साइंस का मतलब होता है क्वालिटेटिव डिस्टिंक्ट और मेथोडोलॉजी का मतलब होता है सुपीरियरिटी आइडियलहुड. एंड मेथोडोलॉजिकल मोनिज्म का मतलब होता है ओनली वन मेथड यूज़ करना. और इंडक्टिविज्म का मतलब होता है नेचुरल होना, नेचुरल और ह्यूमन जो कि नेचुरल है, मेथड जो कि नेचुरल है, दैट इज़ द इंडक्टिव मेथड. अब है कि कोई नेचर ऑफ रियलिटी इज एक्सटर्नल और ह्यूमन माइंड. द फोकस इज ऑन क्रिटिकल रियलिटी एंड द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड द यूनिवर्सल. अगर कोई यूनिवर्सल प्रॉब्लम को हमें क्रिटिकल रियलिटी से फाइंड आउट करना है और साइंटिफिक मेथड को यूज़ में, दैट इज़ द पोस्ट पॉजिटिविज्म. पोस्ट पॉजिटिविज्म के बाद में आया था जिसने साइंटिफिक मेथड को एक्सेप्ट किया, ठीक है. और इंडक्टिव के नियर है इंडक्टिव के, दैट इज़ द post positive approach. Which is the following can be defined as the main attribute of research. रिसर्च में वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी तो नहीं होती है, सब होता है, सॉरी. इसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी और इंट्यूशन सारे काम होते हैं रिसर्च में. सो सी रिसर्च मतलब सर्च इन नॉलेज, ठीक है. रिसर्च इज ए बेसिकली इसमें सारी चीज़ें आएंगी, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द फॉलोइंग डिफाइन द सिस्टमेटिक मेथड इवेल्यूटिंग द डाटा, दैट इज़ मेटा एनालिसिस. मेटा एनालिसिस में सिस्टमेटिक इवेल्यूशन होता है. इन रिसर्च एविडेंस दैट द सेम कॉन्सेप्ट मेजर्ड इन डिफरेंट वे. सेम कॉन्सेप्ट अगर डिफरेंट वे में हो तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी बोलते हैं. सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट वेज हैं. द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन. डिज़ाइन एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद द रेशनलिस्टिक मोड दैट इज़ अ लॉजिक, ठीक है. रिलायबिलिटी का मतलब होता है स्टेबल कंसिस्टेंट. वैलिडिटी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट थिंकिंग. इंट्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. वैलिडिटी का मतलब होता है प्रोसीजर और डिवाइस टू मेजर द डायमेंशन दैट यूज द मेजर. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है पर्सनल बायस. बायस में भी वेरिएट रिसर्च रिजल्ट. ऑब्जेक्टिविटी में पर्सनल बायस पाया जाता है. इंट्यूशन का मतलब होता है प्रोग्रेस एंड वैलिडिटी का मतलब होता है कि मेजरमेंट, ठीक है. विच इज़ द फॉलोइंग टर्म इज़ द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च. तो रिसर्च जो होता है थिंकिंग होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, क्वालिटी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एंड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, माइंडसेट होता है कि न्यू प्रिंसिपल्स को जनरेट करना है, सभी है. What do you consider the main aim of the interdisciplinary study? To bring on holistic approach. holistic approach के लिए हम interdisciplinary study करते हैं. Positivist मतलब objective. Positivist किस पे फोकस होते हैं? Objectives पे, ठीक है. Which is the following statement true about the theory? Theory में explain करना होता है, how and why करना होता है और explanatory system है ये पूरा, क्या हुआ क्यों हुआ का. Qualitative is the impression of the subjectives and the quantitative is the higher level of possibility of generalizing and findings. दोनों ही true हैं, explain भी कर रहे हैं. Which is the following significant for the research methodology? तो theoretical perspective होता है, tools होते हैं, method of data analysis होता है और only deductive method research methodology में use में लिया जाता है,
ठीक है। तो रिसर्च मैथडोलॉजी जो होती है इज़ वाइड टर्म, अगर वाइड टर्म में बताना हो तो डिडक्टिव मेथड। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसको फिर देखेंगे हम। फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या करते हैं, इसे कॉस्ट फैक्टर, टाइम, स्किल एंड टीम स्पिरिट, फिजिबिलिटी में सब आता है। एम्पिरियलिस्टिक का मतलब होता है नॉलेज टू इंक्वायर थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शन। तो इम्पेरियलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो नॉलेज हमने सेंसरी परसेप्शन से लाया हो। लुक एट द फॉलोइंग, देखो अगर कुछ सोशल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रिसर्च भी हो रहा है और हम अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट को, दैट इज़ नॉट द इंटरप्रिटिविज्म। इंटरप्रिटिविज्म में हम अंडरस्टैंड करते हैं। What is the position held by the positivist? Positivist is the scientific research should be based on the value-free imperialistic objection. Value-free is known as the positivist. The approach based on the assumption social phenomena. Social phenomena is the positivist phenomena. Cause and effect देखा जाता है, cause and effect जहाँ भी देखेंगे that is known as the socialist phenomena. अब अगला है कि द मेथड सजेस्टेड बाय कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने मेथड दिया था साइंटिफिक मेथड का। साइंटिफिक इंक्वायरी की जाएगी, हाइपोथेसिस बनाई जाएगी, प्रेडिक्शंस किए जाएंगे और इसमें कॉमन साइंस भी होंगे नेचुरल ह्यूमन साइंस की तरह। तो ये है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड विच इज़ कॉमन टू ऑल साइंसेस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन। और कार्ल पॉपर ने फाल्सिफिकेशन को भी इसमें डिस्क्राइब किया, हाइपोथेसिस को कैसे फाल्सिफाई करना है सारा कुछ बताया था। दैट इज़ द हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, कार्ल पॉपुलर का था, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग ए रिसर्च प्रोजेक्ट दैट इज अवेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर सोर्सेज। टाइम को देखा जाता है, द टाइम फ्रेम ड्यूरिंग विच रिसर्च स्टडी एक्सप्लोर ए सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, दैट इज रेफरेंस पीरियड। रेफरेंस पीरियड होता है जिसमें ये डिफरेंट सिचुएशंस को बताता है। द टू मेन अप्रोच ऑफ द रिसर्च इज क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव का मतलब होता है इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द फिनोमिना, इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना। अब हिस्टोरिकल मेथड में पास्ट इवेंट होते हैं, सर्वे मेथड में जो प्रेजेंट इवेंट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल में विजन्स होते हैं और एक्सपेरिमेंटल में फ्यूचर एक्शंस होते हैं, ठीक है। रिसर्च जो रिक्वायर करता है ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर द फैक्ट्स, अगर फैक्ट है तो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। जब भी आप फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं सो दैट इज़ नोन एज ए क्वांटिटेटिव रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जो होता है डेवलपिंग इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, बिल्डिंग के लिए आता है। अप्लाइड का मतलब होता है वेरियस सिचुएशन में अप्लाई करना। एक्शन का मतलब होता है इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना। और इवेल्यूटिव का मतलब होता है फाइंडिंग आउट द इंटरप्रिटेशन या इंटरवेंशन, ठीक है। अब सबसे पहले हमें रिसर्च के बारे में बताना है। तो इट सीक्स टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल, दैट इज नॉट द रिसर्च। Its research is concerned with the understanding, yes. It conduct the actual setting on desired source, yes. It concerned with process rather than simplify the outcomes, yes. It attempt to establish universal context free generalization, नहीं, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन इसमें नहीं होती। द रिसर्च विच इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स, दैट इज हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में क्या होता है, न्यू फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड फिजिकल और सोशल साइंस दोनों में यूज़ में होता है। इन द मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देयर विल बी सेट ऑफ एक्टिवली ऑब्जर्व सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, दैट इज नेचुरलिस्टिक। विच इज फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, दैट इज कोजल मॉडलिंग। कोज होता है ना, इसको हम एक्सप्लेनेटरी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कंट्रोल, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, केस स्टडी, इंटेंसिव एंड एथनोग्राफी दैट इज इंटरप्रिटेटिव। एथनोग्राफी इज इंटरप्रिटेटिव, ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि द नीड ऑफ द सुपरवाइजर। साइंस एंड सोशल साइंस में क्रिटिकल एनालिसिस एंड द पेशेंस होता है, दैट इज नॉट ट्रू। बट या ट्रायंगुलर मेथड रिसर्च एसेंशियल फॉर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रैंडम सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑफ सोशल साइंस ओनली मैनिपुलेशन इज नेसेसरी टूल ओनली, दैट इज ओके। द नीड ऑफ सुपरवाइजर टॉपिक क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंट, दैट इज नॉट नेसेसरली फॉर द सोशल साइंस, ओके। तो 2, 3, 4 हो गया। विच इज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च इन्वॉल्व इन द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या पाई जाती है, रिफ्लेक्सिविटी पाई जाती है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, रिफ्लेक्स होगा। रिसर्च कैसा होता है, बेसिक हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है और फिलोसॉफिकल भी हो सकता है। द टर्म एसोसिएटेड विद द थ्योरी दैट इज हर्मेन्यूस्टिक। हर्मेन्यूस्टिक जो है ये किससे रिलेटेड होता है, थ्योरी बिल्डिंग इंटरप्रिटेशन। विच रिसर्च अप्रोच मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंटल में कोज एंड इफेक्ट देखते हैं। बुक्स ऑन रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है। टाइप ऑफ रिसर्च जो कि थ्योरीज बनाता है,
हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करता है, दैट इज द एक्सप्लेनेटरी हो गया। द स्टडी ऑफ टेम टू ट्रेस द इफेक्ट, अगर इफेक्ट देखना हो तो एक्सपोज फैक्टों पे आ जाओ। फंडामेंटल को देखना हो तो एक्सपाउंड द न्यू प्रिंसिपल, जब भी नए प्रिंसिपल बनते हैं दैट इज द फंडामेंटल रिसर्च। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर द कॉजलिटी में एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द केस स्टडी, देन नो कंट्रोल ग्रुप। अब केस स्टडी में कंट्रोल ग्रुप होते हैं, दिस इज द लिमिटेशन कि यहाँ कंट्रोल ग्रुप नहीं होते। विच इज़ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड टर्म एज अ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड है तो फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, तो जब भी आप फील्ड एक्सपेरिमेंट करोगे दैट विल बी कंट्रोल्ड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होगा। फील्ड वर्क जो होता है दैट इज इम्पेरिकल मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड, तो ये फील्ड वर्क पर बेस्ड होगा। द रिसर्च दैट अप्लाई करने वाले को हम अप्लाइड रिसर्च बोल देंगे, ठीक है। और विच इज़ क्लासीफाइड द कैटेगरी ऑफ द डेवलपमेंट में फिलोसॉफिकल, एक्शन, डिस्क्रिप्टिव आएगा। एक्शन रिसर्च में इमीडिएट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देखेंगे। फिनोमिनोलॉजी में क्वालिटेटिव रिसर्च देखते हैं। विच इज़ द लॉन्गिट्यूडनल में क्रॉस सेक्शनल जो होता है दैट इज़ नॉट ए लॉन्गिट्यूडनल। एंड व्हेन रिसर्च स्टार्ट विद द डिपेंडेंट वेरिएबल, रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च होता है। जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। एसेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल, यूजिंग कंट्रोल टू आइडेंटिफाई कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट को हम एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे। क्वालिटेटिव जो होता है दैट इज एथनोग्राफिक इज नोन एज द क्वालिटेटिव। The experimental research relies on the collection and important knowledge and the deductive. The type of the research likely provide the strongest evidence, that is experimental research. Experimental research में क्या होता है, cause and effects पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि standard cause and effect होंगे, ठीक है। Research in which researchers use the qualitative and qualitative अगर हो, तो अगर क्वालिटेटिव है तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड में क्या होता है, क्वालिटेटिव पैराडिग्म होगा। अब अगला है जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें आप थ्योरीज देखोगे, फर्दर डेवलप करोगे न्यू कॉन्सेप्ट्स को और इलस्ट्रेट करोगे। टाइप ऑफ द रिसर्च दैट इज टिपिकली कंडक्ट टीचर्स काउंसलर सॉल्व करते हैं ना इमीडिएट प्रॉब्लम को, वो एक्शन रिसर्च हो गया। अगला है कि क्वांटिटेटिव है तो यहाँ पे आप क्लॉज क्वेश्चन बनाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, पॉपुलेशंस को एनालाइज करोगे, डाटा को स्टैंडर्डाइज करोगे, और डिडक्टिव थ्योरी होती है, डिडक्टिव थ्योरी है। तो डिडक्टिव थ्योरी कौन सी है, क्वांटिटेटिव है। रिसर्च दैट इज डन टू एग्जामिन द सेम वेरिएबल बट डिफरेंट पीपल। अगर सेम वेरिएबल है लेकिन लोग डिफरेंट है दैट इज रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि सेम वेरिएबल्स हैं लेकिन डिफरेंट पीपल्स हैं, उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ रिप्लिकेशन, ओके। विच साइंटिफिक मेथड टॉप डाउन और कन्फर्मेटिव अप्रोच, दैट इज डिडक्टिव मेथड जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज ए टॉप डाउन मेथड, ठीक है। विच इज द साइंटिफिक मेथड इज बॉटम अप और द जनरेटिव अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ए इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। द मेथड ऑफ द डिराइविंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच ऑफ एवरी इंस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, दैट इज डिडक्टिव का मतलब होता है ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन जिसको आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो। विच इज़ द फॉलोइंग इज गुड थ्योरी। अगर अच्छी थ्योरी बनानी है तो इसमें पार्सिमनी होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए और जनरल होनी चाहिए। साइंटिफिक मेथड में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं, थ्योरीज भी बनाते हैं, दैट इज़ इंडक्टिव। ये सब काम हम इंडक्टिव में कर रहे हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोरिलेशनल एनालिसिस। कोरिलेशन का मतलब होता है एसोसिएशन अमंग वेरिएबल। अगर एसोसिएशन हो रहा है दैट इज ए कोरिलेशन। विच इज फॉलोइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, फॉर्मुलेट किया जाता है इसको, therefore capable of being tested and stated term of the relationship between dependent and independent variable, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है, देखिए ये होता है एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट। पोस्ट फैक्टर जो होता है वो तो आफ्टर इफेक्ट देखते हैं। हिस्टोरिकल मेथड में हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं पैटर्न्स और इवेंट्स को, और एथनोग्राफिक में हम स्टडी करते हैं बिहेवियर पैटर्न्स की। एथनोग्राफी का मतलब होता है बिहेवियर पैटर्न। फील्ड एक्सपेरिमेंट इज वन दैट टेक्स प्लेस इन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है। द फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड नेसेसरली इंक्लूड द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन।
साइंटिफिक में क्या होता है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द टू इवेंट्स, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड ए स्टडी ऑफ ग्राम पंचायत दैट इज इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट। द क्लासिफिकेशन स्टडी ऑफ द एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल प्रेडिक्टिव रिसर्च दैट इज द पर्पस ऑफ द रिसर्च। पर्पस होता है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिसर्च स्टडी ओवर लॉन्ग पीरियड, अगर लंबे समय तक हो तो लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल फ्रीक्वेंसी और डाटा कलेक्शन का होता है। द हाइपोथेसिस यूजफुल वे ऑफ अप्रोचिंग, हाइपोथेसिस को हम क्या टेस्टेबल प्रपोजिशंस होते हैं जिसमें हम डाटा को टेस्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट द सेंसस आफ्टर द सर्वे, सर्वे के बाद में सेंसस सर्वे करती हैं। 9 ईयर ओल्ड इज टॉलर देन 7 ईयर ओल्ड, दैट इज क्रॉस सेक्शनल, क्योंकि हम यहाँ पे देन लगा रहे हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च यूटिलिटी, दोनों की यूटिलिटी डिफरेंट होती है। विच टाइप ऑफ द मेथड कैन बी यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड होगा तो फील्ड के अंदर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन रिसर्च स्टडी लर्न द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किस में देखते हैं, कोरिलेशन में देखते हैं। रिसर्चर्स स्पेंड सेवरल ईयर ऑब्जर्विंग सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, सोशल बिहेवियर को हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक क्या होता है, सोशल बिहेवियर, ठीक है। Now, social behavior is a naturalistic study of two variable when one variable goes to another down value that is negative, negative correlation में एक नीचे जा रहा है। which is following essential characteristics of the study method। केस स्टडी में क्या होता है, particularist descriptive inductive होगा, negation and the appreciation नहीं होगा। and look the following question, why stressful living result in heart attack because of the explanatory research, ठीक है। ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है तो हार्ट अटैक होता है। लाइक लुक एट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल में आप क्या करते हो, कुछ रैंडम ग्रुप बनाते हो, प्रोवाइड करते हो, कंट्रोल करते हो वेरिएबल्स को, ट्रीटमेंट करते हो कंडीशंस की, एंड स्टेटिकल कंपैरिजन भी करते हो, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस टू रिड्यूस द थ्रेट ऑल्सो देयर। सो ऑल ऑफ 5 आर देयर। द सोशल साइंस इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो क्योंकि सोशल साइंस में वर्डिंग द क्वेश्चन, फिजिकल सेटिंग्स, मूड ऑफ रेस्पोंडेंट, इंटरव्यूअर, नेचर ऑफ द इंटरेक्शन एंड द रिग्रेशन एंड इफेक्ट भी होता है। विच इज़ मीनिंग ऑफ द फॉर्मुलेटिंग ए जनरलाइजेशन, तो जनरलाइजेशन में सबसे पहले आप हिस्टोरिकल स्टडी देखोगे, उसके बाद में आप फिलोसॉफिकल स्टडी देखोगे, फिर आप एथनोग्राफिकल स्टडी, सर्वे स्टडी नहीं देखते हैं आप, ठीक है। एंड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव स्टडी भी नहीं, ऑक्सफोर्ड इफेक्ट भी नहीं देखेंगे। हिस्टोरिकल स्टडी देखेंगे आप, देन आप क्या देखेंगे, फिलोसॉफिकल स्टडी देखेंगे, देन आप एथनोग्राफिक स्टडी देखेंगे। विच इज़ द फॉलोइंग इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव इज दिस इज डिस्क्राइब द population methodology and it should be preferably with qualitative, qualitative is known as a descriptive, ठीक है। so which is the following is a effect of dependent variable is examined, dependent variable को आप experimental method से देखते हो, ठीक है। तो कोई भी dependent variable है तो इसको आप कैसे देखेंगे, experimental variable से। commonly use the science of the sociology, psychology and physics, chemistry that is causal, causal में आप सारे के सारे टेस्ट देखते हैं, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले आप रिसर्च को आप रेंडमली फिर प्रोवाइड करोगे, क्या कंट्रोल है वहाँ, कंडीशंस देखोगे, कंपैरिजंस देखोगे एंड डिज़ाइन करोगे, कोई इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी है, इसको डिज़ाइन करेंगे आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, सबसे पहले आप पेशेंट्स बिलीव क्या है, प्लेसिबो स्टडी भी होती है। रिसर्च डिसाइड हैव ए कंट्रोल ग्रुप एंड डिसीजन अबाउट द ग्रुप एलोकेशन कैन बी मेड थ्रू रेंडमाइजेशन, ये सभी पार्ट होते हैं किसके, रिसर्च के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिसर्च मैनिपुलेट 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, अगर वो मैनिपुलेट कर रहा है दैट इज़ फैक्टोरियल डिज़ाइन, तो मैनिपुलेट करने का मतलब होता है फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है टाइम को प्रायोरिटी देना, कॉजल रिलेशनशिप, कंसिस्टेंसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन इज ग्रेट, सो दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल में तीनों ही पार्ट होंगे। अगला कंसीडर करना है कि ट्रू एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव ए कंट्रोल ग्रुप, यस, कंट्रोल ग्रुप इज ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट दैट रिसेम्बल द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, do not receive the experimental, the control group provide the reliable data of compare the results, yes। next है हमारे पास में the experimental group is group of research receive the experimental treatment, the experiment must have at least one control group and one experimental group। now next है हमारे पास में कि the step is probably the most critical part, these state the research question, this guide the research decision as to for the experimental design, that is the hypothesis। तो ये जो hypothesis होता है ना, that is for the most critical part होता है,
इसमें हम क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, देन उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेस्ट जो होता है दैट इज़ पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो होता है दैट इज टाइप ऑफ द डिज़ाइन हैव टू रेंडमली असाइंड ग्रुप. नेदर ग्रुप इज प्रिफर्ड बिफोर द इम्प्लीमेंटिंग बट द treatment is applied to the experimental group. Which is the following is applied in case true experiment, that is a control group, research and random assignment. The quasi experiment is a research have a less control and the classical design is easier, that is the quasi experiment hota hai. There are large number of the experimental group. The design is used when there is a difference between subject and difference between this condition. It is important to bring some homogeneity in the each group, that is the randomization of the design. randomization हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिसर्च के प्रोसेस पर बेस्ड है. प्रोसेस में क्या होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्वे सबसे पहले सैम्पलिंग होगी. सैम्पलिंग के बाद में आप डाटा कलेक्ट करोगे, फिर आप उसका एनालाइज करोगे, लास्ट में आप इन्फेरेंस करो. इन्फेरेंस इज द लास्ट प्रोसेस विच इज़ फॉलोइंग नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, कंट्रोलिंग द नॉलेज को आप कंट्रोल नहीं करेंगे. ठीक है, the proposition to the true is should have a following characteristics except which, that is it must true with the accepted belief, that is not there. The objectivity of the research is only in both question और statement form में होती है. साइन क्यू नन वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस को साइन क्यू नन या एसेंशियल एलिमेंट भी कहा जाता है. गुड हाइपोथेसिस जो होगी प्रेसाइज होगी, टेस्टेबल होगी एंड कोई लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस, दैट इज़ नॉट. हाँ, इसका लिमिटेड स्कोप होगा और कोई ग्लोबल सिग्निफिकेंस नहीं होगी. तो गुड हाइपोथेसिस जो होती है, क्वेश्चन नंबर 180 है वैसे, तो लिमिटेड स्कोप ही होता है उसका. ठीक है, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड द जनरल टर्म, यहाँ पे कोई जनरल टर्म नहीं होता है. ठीक, नाउ विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिसर्च. ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म. ऑब्जेक्टिव को आप स्टेटमेंट फॉर्म में रखते हैं. ठीक है, नाउ विच इज़ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, येस. सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिकल क्वांटिटेटिव मेथड जो होता है दैट वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है. एक्यूरेसी ऑफ ए रिसर्च प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द सैम्पल साइज, मेथड एंड द एटीट्यूड. दैट इज फादर ऑफ द साइंटिफिक सोशल सर्वे, दैट इज बूथ. बूथ को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द साइंटिफिक सोशल सर्वे. ओके, नाउ रिसर्च का मतलब होता है डिटेल्ड होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए और कुछ स्टडी भी होनी चाहिए. सोर्स ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं इसमें कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं और कुछ रिसर्च के थ्योरीज भी होती हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान, दैट इज गिव्स द ओवरव्यू एंड पर्पस एंड द रिसर्च के क्वेश्चन. स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट द कॉज एंड इफेक्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल. द कॉन्फिडेंट कॉज एंड इफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है हमारे पास में. स्ट्रक्चर का मतलब होता है पेडेस्ट्रिकल क्वेश्चन. अनस्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी. फोकस्ड इंटरव्यू का मतलब होता है अटेंशन टू द क्वेश्चन टू द आंसर. एंड क्लिनिकल का मतलब होता है इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस. द फर्स्ट स्टेप दैट वाज फाइंडिंग ए प्रॉब्लम. अगर आप प्रॉब्लम को फाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. विच इज़ द फॉलोइंग इज करेक्ट. द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च इज द फर्स्ट चैप्टर. रिसर्च मस्ट बी पॉजिटिव एनालिटिकल एबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी. रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है, it is a utility of relevance, it is irreversible, new and it's something to the knowledge, that is the research problem. The first question, that is research interested in the application of a statistical technique, that is whenever a data could be quantified. अगर डाटा को क्वान्टिफाई करेंगे दैट इज़ इंटरेस्टेड इन द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक. विच इज़ द फॉलोइंग डाटा कलेक्शन मेथड, दैट इज़ द इंटरव्यू. इंटरव्यू इज ए डाटा कलेक्शन मेथड. In which of the following data collection several participation facilitator emphasizing the specific defined interaction between the group, that is focus group. ठीक है, the process not needed in experimental research, that is reference collection is not needed in the experimental. तो रेफरेंस कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है. विच इज़ द फॉलोइंग प्रिफर द रिसर्चर एस्टिमेट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज़ द कोरिलेशनल. इन विच स्केल द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, दैट इज़ नॉमिनल. नॉमिनल स्केल को हम सिंपलेस्ट भी बोलते हैं. विच इज़ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस. लाइक सबसे पहले नॉमिनल है, फिर ऑर्डिनल है, फिर इंटरवल है, फिर रेशियो रिसर्च है. यूज ऑफ द फैक्टर एनालिसिस टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल, दैट इज़ द फैक्टर एनालिसिस.
The process not needed in the experimental research, that is content analysis. Content analysis जो होता है that is not needed in the experimental. तो जब भी आप experiment करेंगे तब आपको content analysis की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Which is the following value is the strongest, and strongest होता है -1. The correlational variable में intelligence test जो होता है वो positive होता है. Which is the following is reflect the highest value of Carl Pearson. Carl Pearson की highest value होती है -0.92. -0.92 जो है कार्ल पियर्सन की हाईएस्ट वैल्यू है. वाइडली यूज फॉर्मल डेवलप रेंसिस लिंकर्ट ने एटीट्यूड के बारे में बताया था. तो रेंसिस लिंकर्ट ने हमें क्या बताया था अबाउट द एटीट्यूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास कुछ और भी हैं. तो इसमें हमने देखा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, फाइंडिंग कंसिस्टेंट एंड रियलिटी. जब हमें रियलिटी को फाइंड आउट करना है वही हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है. अगला है द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रूमेंट मेजर कैरेक्टरिज दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं उसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती है. ठीक है. फील्ड स्टडी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन. जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो दैट इज द फील्ड स्टडी. रियल लाइफ, सॉरी, फील्ड स्टडी इज अ रियल लाइफ, इट्स नॉट एक्सपेरिमेंटल. 149 is A. Yeah, it's a real life. Field study is a real life study. The verification that the method of measurement actually measure what is expected to measure. जब मतलब actually हम जो measure कर रहे हैं that is the content validity. Content validity में actually हम measure करते हैं. The extent to which the result of study situation beyond the study itself and extent conclusion. अगर हमें conclusion भी मिल जाए तो उसको external validity बोलते हैं. ठीक है. देखो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप मेज़र तो कर रहे हो विद इन एन इसको, लेकिन हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. और लेकिन हम जब मेथड्स हैं इसको मेज़र कर रहे हैं, कुछ वेरिफिकेशंस भी कर रहे हैं, इसको कंटेंट वैलिडिटी बोलते हैं. लेकिन अगर हम स्टडी कर रहे हैं सिचुएशंस को बियॉन्ड द स्टडी अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ एक्सटर्नल वैलिडिटी. बियॉन्ड मतलब स्टडी के भी बियॉन्ड जा करके अगर हम उसको मेज़र कर रहे हैं, उस सिचुएशंस को जनरलाइज कर रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, दैट इज़ द एक्सटर्नल वैलिडिटी. द एक्सटेंट टू विच डिज़ाइन एंड डाटा ऑफ रिसर्च स्टडी अलाउ द रिसर्चर टू ड्रॉ एक्यूरेट कंक्लूजन. अगर हमें एक्यूरेट कंक्लूजन मिल जाए ना कोज एंड इफेक्ट का, इसको हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी. एक्यूरेट कंक्लूजन का मतलब होता है इंटरनल वैलिडिटी. और अगर कंक्लूजन और जनरलाइजेशन दोनों हो रहे हैं और बियॉन्ड जा करके हो रहे हैं तो एक्सटर्नल वैलिडिटी. और अगर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं एक्चुअली मेज़र व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, हम एक्चुअल मेज़रमेंट कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज़ कंटेंट वैलिडिटी. और फील्ड स्टडी रियल लाइफ हो गया. द एक्सटेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली, जिससे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट, हम खुद को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं. द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च विल बी एट द स्टेक ऑफ मतलब इंसिडेंट कितने हैं, ऑथर्स क्या हैं, मतलब हु इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन and competent. Okay, the term used to describe when the research measures the variable or dimension is supposed to be validity. Which the following is not a characteristic research. So research is not a process, that is not, research is not a process is a wrong thing. Which is following term closely related to the generalization, that is the external validity and the inference. दोनों ही generalization से related. रिसर्च इंस्ट्रूमेंट गिविंग इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट, दैट इज़ लो रिलायबिलिटी. अगर कम रिलायबिलिटी है तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे. ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च का मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, अगर ऑथेंटिक है तो ऑब्जेक्टिव है. हाउ कैन ए ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च इन्हेंस, कैसे ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी अगर इम्पार्शियल हैं, रिलायबल हैं और वैलिडेट हैं. मैनिपुलेशन का मतलब होता है, मैनिपुलेशन कहाँ होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है. एन एजुकेटेड गैस अबाउट ए कंट्रोलिंग सम बिहेवियर, दैट इज हाइपोथेसिस. एजुकेटेड गैस का मतलब होता है हाइपोथेसिस. द बेस्ट टू यूज द मेथड वर्किंग मल्टीपल हाइपोथेसिस, दैट इज वाइल प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी. अगर आप प्लान कर रहे हो तो ठीक है. द टेस्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस, दैट इज चाई स्क्वायर टेस्ट. नल हाइपोथेसिस के ऊपर जो टेस्ट होता है इसको चाई स्क्वायर बोलते हैं. ठीक है, तो चाई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ना दैट इज ऑन द नल हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस कैन नॉट बी जनरल टर्म में इसको हम यूज़ नहीं करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ द रिसर्च वुड बी लीस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है. ठीक है, द बेसिक. नाउ नेक्स्ट इज द बेसिक assumption
फॉर्मुलेटिंग एक बेसिक एजम्पशन में हम कल्चरल बैकग्राउंड, यूनिवर्सिटी एंड स्पेसिफिक केस काज देखते हैं. नल हाइपोथेसिस एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो नल बोलेंगे. रिसर्च हाइपोथेसिस रिव्यू नहीं करते हैं, इसमें स्टेटमेंट देते हैं और फिर स्टेटमेंट को कंफर्म करते हैं. विच इज़ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक एज टर्म एज ए मोर क्लियरली डिफाइंड, दैट इज़ द ब्रॉड क्वेश्चन. गुड रिसर्च का मतलब होता है फिजिबल है, क्लियर है, सिग्निफिकेंट है और इथिकल है. इसेंशियल ऑफ द रिसर्च का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा दैट शुड बी द कलेक्टेड अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन. गुड हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेट सच ए वे टेस्टेड बाय द डाटा. अगर ये डाटा टेस्ट हो जाते हैं इसको हम गुड हाइपोथेसिस बोलते हैं. ठीक है. रिसर्च हाइपोथेसिस जो होती है, researchers set up the null hypothesis so that deduce the consequences directly. That is wrong actually, इसको consequence रखना है. Formulation of the hypothesis may not be required in historical study. तो जब भी आप historical study करेंगे तो वहाँ पे कोई hypothesis हो जरूरी नहीं है. An observation defined and in term of specific and empirical measure. अगर कोई empirical measures है तो इसको observation कहते हैं. ठीक है. द कंक्लूजन का मतलब समराइजिंग द की फाइंडिंग इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चन से जब आप रिलेट कर रहे हो, दैट इज द समराइजिंग. विच इज़ द फॉलोइंग एन एडवांटेज ऑफ द हाइपोथेसिस. ए फोर्स ऑफ रिसर्च टू थिंक मोर डीपली. जब ज़्यादा डीपली सोचते हो तो दैट इज़ द हाइपोथेसिस. विच इज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. ग्रुप इंस्ट्रक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लेक्चर. तो जब ग्रुप ज़्यादा इफेक्टिव हो लेक्चर से, दैट इज़ द डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरली फैक्ट फाइंडिंग. जब भी हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे तो फैक्ट फाइंडिंग हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो फैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है. विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस. इट मस्ट बी टेंटेटिव, वैलिडिटी होनी चाहिए और जनरलाइजेशन होना चाहिए. द मिक्स्ड मेथड जो होता है, मिक्स मेथड को हम इंटीग्रेटेड मेथड भी बोलते हैं. ठीक है. मिक्स मेथड इज नोन एज द इंटीग्रेटेड मेथड. नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड थिंग इज विच दैट इज़ वेरिएबल. एंड स्टैटिकल टेक्निक्स को हम फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं. ठीक है. व्हेन स्टडिंग एन एक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं. विच इज फॉलोइंग कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब एज ए कैटेगरिकल वेरिएबल, दैट इज ग्रेड एंड पॉइंट्स. ग्रेड वाले जो पॉइंट्स होते हैं दैट इज़ द इम्पोर्टेंट. एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल. जब भी मैनिपुलेशन होगा दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल. मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्टिव वेरिएबल. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनका मैनिपुलेशन हो रहा है दैट इज़ नोन एज एक्टिव वेरिएबल. एक्टिव का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट. कंट्रोल ग्रुप एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर एग्जैक्टली सेम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेम है. बिहेवियर दैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट को आप हमेशा मतलब मेजर करना चाहते हो. टाइप ऑफ द रिसर्च दैट सेम इंडिविजुअल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड टाइम ट्रेन एंड पैनल. एग्जाम्पल ऑफ द कैटेगरिकल वेरिएबल टीचर के हेयर कलर, दैट इज कैटेगरिकल. कैटेगरी बता रहे हो ना आप, हेयर कलर. Which variable those are the research choose to study in order to assess possible effect that was independent variable. Condition of or characteristic that can take an different value. अगर different value होंगी तो variable बोलते हैं. ठीक. Which is the following include the quantitative. Quantitative में क्या देखते हैं हम, एज को देखेंगे, ग्रेड पॉइंट्स को. जेंडर, रिलीजन, एथनिक ग्रुप इज नॉट, ये हमारे क्वालिटेटिव में आ जाएंगे. मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी ऑफ यूनिट दैट इज इंटरवल. इंटरवल में हम क्या देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ यूनिट और मेजरमेंट को देखते हैं. फैक्टोरियल एनालिसिस का मतलब होता है डिफरेंस अमॉन्ग मैनी वेरिएबल. बहुत से वेरिएबल में डिफरेंस है. वेरिएबल दैट इज प्रेज्यूम द कोज ए चेंज इन द अनदर वेरिएबल में अगर चेंज कर रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. विच इज फॉलोइंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड इन द रिसर्च स्टडी. नो, इसको आप मैनिपुलेट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते. इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वन दैट इज़ इन विच चेंज कैन बी ऑब्जर्व, जिसमें आप चेंज देख सकते हो, और विच इज़ नॉट मैनिपुलेटेड, और जो मैनिपुलेटेड नहीं हो सकता है. ठीक है. और जो मैनिपुलेट नहीं हो सकता है दैट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. The variable depend upon what is done it by the independent variable that is dependent. डिपेंडेंट की वजह से हो रहा है. अब एक्सट्रानियस वेरिएबल जो होता है इसको आप इसेंशियली इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हो. इट इज़ नॉट ए डिपेंडेंट. एक्सट्रानियस को आप इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो, इसकी इसेंशियलिटी होती है.
Their variable are those that are created by the researcher and are typically found in experiment that is manipulated. An experiment is performed to test the effect of sleep deprivation, rote memory. rote memory में आप देखते हो कितना sleep deprivation हो रहा है. Okay. The variable manipulated by research experiment, that is independent variable, which is the following would not be appropriate synonym of dependent variable, that is the experimental नहीं है. एन एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव. क्वान्टिटेटिव का मतलब होता है कितना आपने टाइम टेकन किया है. ठीक है, अब हम कुछ और सैम्पलिंग के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. तो सैम्पलिंग के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है जनरलाइजिंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल, दैट इज स्टैटिकल इन्फरेंस. अगर स्टैटिकल इन्फरेंस दे रहे हो तो आप सैम्पल को जनरलाइज कर रहे हो. प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज सैम्पलिंग. रिसर्चर अल्टीमेटली वांट टू आंसर द रिसर्च टारगेट पॉपुलेशन पर. When the research problem related to the heterogeneous stratified sampling यूज में लेंगे. Investigator want to study the vocational aspiration, visually challenged children, stratified sampling ले लेंगे. Type of sampling where each person population equal है उसको probability बोलते हैं. Here the people are being elected rather than the member of population, so that is non probability, जिसको elect कर रहे हैं. Which is the following variable cannot be expressed the quantitative. क्वांट में नहीं है तो प्रोफेशनल एटीट्यूड, क्योंकि वो क्वालिटेटिव है. रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इस सर्वे मेथड में देखते हैं, सॉरी केस स्टडी में देखते हैं रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. विच इज़ नॉन एज ए नॉन प्रोबेबिलिटी, दिस इज क्योटा सैम्पलिंग. while the following based upon entire population called the parameter, the measure based upon the sample statistical. The researchers selected probability sample 100 out of total population, that is simple random sampling. The researcher divide the school student on the basis of gender, that is stratified random sampling में इसको divide किया जाता है स्कूल को. The ensure the accuracy representation of the population में. ठीक है. The researcher can keep the sample size low, अगर छोटा sample size हो तो homogeneous. Which technique generally followed when the population is finite, that is the systematic random sampling देखी जाती है. Cluster sampling जो होता है इसको long survey चाहिए होता है. Cluster sampling में क्या चाहिए, long survey भी चाहिए होता है. And population is scattered sample size. Population is heterogeneous, that is not in cluster. रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू द सर्टेन ग्रुप्स, अगर वो ग्रुप में डिवाइड कर रहा है दैट इज़ ए क्योटा सैम्पलिंग. विच फॉलोइंग नॉन प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ ए क्योटा एंड पर्पसिव. सिंपल रैंडम तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. इफ ए रिसर्चर सेलेक्ट 5 स्कूल, दैट इज़ ए क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग में वो इंटरव्यू करता है 5 स्कूल से बच्चों को सेलेक्ट करके रैंडमली. ठीक है. Which is the following term best describe data that were originated collected at a earlier time by a different person, that is secondary data. सेकेंडरी डाटा में आपने कुछ लोग हैं जिन्होंने डेट डाटा इसको सेलेक्ट किया है डिफरेंट पर्पस के लिए. अब कुछ हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बतानी है. क्योटा है, पर्पसिव स्नोबॉल है. सिस्टमेटिक और स्ट्रेटिफाइड दोनों तो रैंडम सैम्पलिंग है. विच इज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है जो कि रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है. विच इज़ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, तो यहाँ पे तीनों ही है. ये नोट पूछ रहा है तो ऐसी तो कोई है नहीं. ये सिस्टमेटिक है, स्ट्रेटिफाइड है, सिंपल रैंडम, तीनों ही हैं. तीनों हैं यहाँ पे एक्चुअली. तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को हम थोड़ा सा अभी साइड में रखते हैं. इट्स अ क्वेश्चन मिस्टेक है वहाँ पे. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, तो 2 स्टेज रैंडम सैम्पलिंग होता है, सिस्टमेटिक होता है और कन्वीनियंस भी होता है, पर्पसिव भी होता है. लेकिन हम सिस्टमेटिक को अभी साइड में रखें तो 2 स्टेज रैंडम सैम्पलिंग को हम नहीं रखते इसमें. ठीक है. एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग में ओके ये 2 स्टेज रैंडम सैम्पलिंग को रखा गया है एक्चुअली. Which is the following example of non-random sampling, that is convenience sampling. Purpose of the stratified random for proportion representation from different categories. अगर different category में से उसका representation देख रहे हैं that is the stratified random. Correlation coefficient a measure of the extent of the relationship between two variables के बारे में देखना. Responding to a substance like a sugar pill, that is placebo effect. What is cross-sectional? The collection of data only based on different hypothesis or institution. Okay. कंसिडर द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आएगा बोथ कैटेगरी एंड द कंटिन्यूस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड अगेंस्ट एनी स्केल, दैट इज नॉट ट्रू. विच इज फॉलोइंग इज द सैम्पलिंग फ्रेम, ए लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल विल बी सेलेक्टेड. मल्टी स्टेज का मतलब होता है वाइड जोग्राफिकल, रिसर्चर टाइम एंड मनी एंड वुड यूज द प्रोबेबिलिटी.
स्टैंडर्ड एरर जो होती है द एक्सटेंट टू विच अ सैम्पल मीन डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन मीन, अगर वो पॉपुलेशन से डिफरेंट है दैट इज स्टैंडर्ड एरर है. विच इज़ द फॉलोइंग इज डाटा प्रोसेसिंग एरर. एरर इज फॉल्टी बिकॉज ऑफ द कोडिंग एंड मैनेजिंग द डाटा. इन रिसर्च अब 240 में आ गए हम लोग. ठीक है. इन द रिसर्च, ये वाला क्वेश्चन है. इन द रिसर्च पॉपुलेशन इज स्मॉल द इजी मेथड. जो इजी मेथड होता है उसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं. अगर छोटा है सैम्पल, ठीक है, ऑल दिस आर द रिसर्चर पिक देम वन आउट ऑफ विदाउट लुकिंग अंटिल द नंबर ऑफ द स्लिप सेलेक्टेड इक्वल डिजायर्ड सैम्पल साइज, दैट इज स्ट्रेटिफाइड. इट शिफ्ट रेस्पॉन्स एटीट्यूड इन रिस्पॉन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग द डाटा, दैट इज द रिग्रेशन इफेक्ट. ठीक है. नहीं, सबसे पहले हमें डायमेंशन सैम्पलिंग करनी है, देन स्नोबॉल देखनी है, देन हमें देखनी है क्योटा सैम्पलिंग. तो ये सभी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी है. रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ डज नॉट इंश्योर द प्राइवेसी. अगर प्राइवेसी नहीं है तो एथिकल नहीं है. एथिकल ट्रांसग्रेशन को कहते हैं डिफाइनिंग द एथिकल प्रिंसिपल विच इज द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द सिचुएशन एथिक्स, दैट इज एनालिटिकल एंड जस्टिस एंड द नो चॉइस. Which is the following might be suffered by research participant, physical injury, stress and the impaired development. ये सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Like there are lots of problems in the ethics of the research. अब है the main purpose of the personal data being kept confidential, appreciation of harming, identification or disclosure of personal information. Which method mostly directed for the lack of information? Covert observation. कोवर्ट में इंफॉर्मेशन कम होता है. ठीक है. विच इज़ द फॉलोइंग इज फ्रॉम हार्म द माइट सफर्ड बाय रिसर्च पार्टिसिपेंट. तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फिजिकल इंजूरी, सेल्फ स्टीम लॉस, कुछ भी हो सकता है. द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग द सेम डाटा. अगर आपने सेम डाटा को पब्लिश किया है तो पार्शियल पब्लिकेशन हो गया. ठीक है. नहीं, डुप्लीकेट पब्लिकेशन हो गया. ठीक है. वाई इज it important that personal data about research participants be kept within secure confidential record to observe the principle of research ethics? Importance of the measurement is allow the use the difference between the people and degree of relationship. One of the following preoccupation quantitative research. quantitative research जो होता है, मतलब क्वांट है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटी को चेक किया जाएगा. क्वांटिटेटिव है तो किसको चेक किया जाएगा? एक्सटर्नल वैलिडिटी को. ठीक है. ओके. पॉपुलेशन जनरलाइजेशन का मतलब होता है द डिग्री टू विच सैम्पल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. अगर वो पॉपुलेशन इंटरेस्ट को शो कर रहा है दैट इज जनरलाइजेशन. द डिग्री ऑफ विच रिजल्ट द स्टडी कैन बी एक्सटेंड टू अदर सेटिंग और कंडीशन डिस्क्राइब, दैट इज इकोलॉजिकल जनरलाइजेशन. ठीक है. द रिसर्च डिजाइन ए फ्रेमवर्क ऑफ द एवरी स्टेज ऑफ द डाटा कलेक्टेड एंड एनालिसिस, दैट इज द रिसर्च डिजाइन. Recognizing of the own value allow us to the honest with ourselves about the influence of our research. खुद के प्रति honest होना. As the value of one variable is increasing, the value of second variable also increasing, that is the positive value. Important that academic produce research that can be widely used and the valued academic community, that is citation effect. Citation effect में क्या होता है? Valued by the academic अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च क्या है? रिसर्चर बायस होना. विच इज़ द फॉलोइंग इज द SPSS मेथड जो है सॉफ्टवेयर का, ये वर्कशॉप में यूज़ में लिया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियली इन द अकेडमिक मीटिंग, दैट इज कोलोक्यूएन. कोलोक्यूएन जो होता है, दैट कोलोक्यूएम्स आर द अकेडमिक मीटिंग्स. ओके. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड टू साइट सोर्सेज ऑफ बिब्लियोग्राफी, दैट इज पेपर. तो पेपर पर देखते हैं हम. ठीक है. विच इज़ द फॉलोइंग लाइकली. पेपर जो होते हैं ना, इसमें हम सोर्स ऑफ बिब्लियोग्राफी एट द एंड देखते हैं. एंड द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू मेक यूज ऑफ द इंटरनेट, दैट इज वेब कॉन्फ्रेंस. मोस्ट यूज ऑफ इंटरनेट कहाँ पे होता है? दैट इज इन द वेब कॉन्फ्रेंसेस. तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कहाँ होता है? वेब कॉन्फ्रेंसेस में. ठीक है. विच इज़ द फॉलोइंग इज पब्लिश जनरल. तो आर्टिकल भी होता है और पेपर भी होता है. रिसर्चर्स कंडक्टेड 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ 100 सब्जेक्ट. तो इसको हम वैलिडेशन बोलते हैं. ठीक है. वैलिडेशन करना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अटेम्प्ट आर मेड? एस्टेब्लिश कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन. एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन होता है. आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि हम
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस, रिसर्च की फिर डिज़ाइन बनाते हैं, फिर डाटा को कलेक्ट करते हैं, लास्ट में हम एनालिसिस करते हैं। इन्फेरेंशियल अप्रोच को हम कहते हैं डाटाबेस इज स्टेब्लिश सो द सर्वे मेथड, दैट इज इन्फेरेंशियल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एनवायरनमेंट एंड मैनिपुलेशन, एंड साइमुलेशन अप्रोच का मतलब होता है न्यूमेरिकल मॉडल दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डायनेमिक प्रोसेस। अगर वो स्ट्रक्चर होता है और उसका डायनेमिक प्रोसेस होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है, दैट इज़ द साइमुलेशन। साइमुलेशन का मतलब क्या होता है? डायनेमिक प्रोसेस होना और उसका स्ट्रक्चर होना। दीज वाज ऑल